देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद भी यहां पर उत्सव जैसा माहौल है। आतिशबाजियां हो रही हैं, देखिए पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मंदिर को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, क्योंकि लोगों को यह समझ में आ रहा है जो हुआ है आज यहां पर, और जो 2013 से लेकर 2021 का सफर है वो बहुत मुश्किल रहा, पूरा कायाकल्प हुआ। सबसे महत्वपूर्ण जो आज तस्वीरें देखी वो आदि शंकराचार्य की समाधि और उनकी प्रतिमा का जो अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। आदि शंकराचार्य, आप जानते हैं, 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना करने वाले, 4 जो मठ हैं उनकी स्थापना करने वाले, और जो शंकराचार्य हैं, आदि शंकराचार्य, उनकी प्रतिमा का अनावरण आज प्रधानमंत्री की तरफ से यहां पर किया गया है। हिंदुत्व के आधार स्तंभ, सनातन परंपरा के सबसे महान प्रतिनिधियों में से एक, भगवान की श्रेणी के आदर्श सन्यासी, ये महान आदि शंकराचार्य हैं, जिन्होंने भारत को उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक सनातन एकता के सूत्र में बांधा। भले राज्य बदलते रहे, राजा बदलते रहे, राजधानियां बदलती रही, राजनीति भी बदलती रही, लेकिन भारत आदि शंकराचार्य के बांधे आध्यात्मिक सूत्र में बंधा रहा। एक समय था जब अध्यात्म को, धर्म को केवल रूढ़ियों से जोड़कर, कुछ ऐसी गलत मर्यादा और कल्पनाओं में जोड़कर देखा जाने लगा था। लेकिन भारतीय दर्शन तो मानव कल्याण की बात करता है, जीवन को पूर्णता के साथ, होलिस्टिक अप्रोच के साथ, होलिस्टिक वे में देखता है। आदि शंकराचार्य जी ने समाज को इस सत्य से परिचित कराने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया, आदि शंकराचार्य के चरणों में ध्यान किया और बताया कि आदि शंकराचार्य कैसे भारत के पुनर्निर्माण के लिए प्रेरणा है, जिन्होंने हिंदू जीवन पद्धति को दुनिया में पहचान दिलाई। कहा जाता है कि भगवान शंकर के अवतार आदि शंकराचार्य केदारनाथ में ही अंतर ध्यान हुए, उसी जगह उनकी समाधि का पुनर्निर्माण हुआ है। इस कल्याण को भी आचार्य शंकर ने प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया था। उनका पूरा जीवन जितना असाधारण था, उतना ही वो जनसाधारण के कल्याण के लिए समर्पित थे। भारत और विश्व के कल्याण के लिए अहरनिश अपनी चेतना को समर्पित करते रहते थे। केदारनाथ में 2013 में आई प्राकृतिक आपदा में सनातन भारत के आदि पुरुष की पुरानी समाधि और मूर्ति खंडित हो गई थी। आदि शंकराचार्य की समाधि का पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट था। जो सबसे बड़ी चीज बदली है केदारनाथ धाम में, केदारपुरी में, वो है आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण, जो प्रधानमंत्री की तरफ से एक आप तोहफा कह सकते हैं। और आदि शंकराचार्य की आप देखिए, मैं तस्वीर अगर चंदन दिखाएं, आदि शंकराचार्य देखिए, बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि जब वो माता जी से भी जो मेरी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि लोगों को पता ही नहीं है कि आदि शंकराचार्य की जो समाधि है वो यहां है। और इसलिए सोचिए, शंकराचार्य जो हिंदुत्व के सबसे महान प्रतिनिधियों में से एक है, महान दार्शनिक थे, जिन्होंने शंकराचार्य पद की स्थापना की। ये हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्म गुरु का पद है। ये पद बौद्ध धर्म में दलाई लामा, ईसाई धर्म में पोप के जैसा है। और ये देखिए, यहां पर इस पद की परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य ने आरंभ की, और मतलब 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना और 4 मठों की स्थापना करने वाले आदि शंकराचार्य, ये हिंदुस्तान की सनातन शक्ति का सबसे बड़ा स्तंभ आप कह सकते हैं, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए, और ऊपर की तरफ देखेंगे, ऊपर आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं, वो देखिए, वो चोटी आपको नजर आ रही है,
और इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं के बीच विराजमान है, समाधि है आदि शंकराचार्य की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनावरण उसका किया और ये भव्य तरीके से यहां विराजमान है आदि शंकराचार्य, उनकी समाधि। और यहां पर ये इसलिए भी जरूरी है, जब हम कहते हैं कि केदारनाथ कितना बदला या केदार नगरी कितना बदली, इसलिए समझना जरूरी है कि ये आदि शंकराचार्य वो हैं जिन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत को एक सूत्र में बांधा। उन्होंने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भारत के 4 क्षेत्रों में 4 मठ स्थापित किए और शंकराचार्य पद की स्थापना करके उन पर अपने 4 प्रमुख शिष्यों को आसीन किया। तब से इन चारों मठों में शंकराचार्य पद की परंपरा चली आ रही है। और जो लोग हिंदुत्व, हिंदू और इस सनातन शक्ति को समझते हैं, उनके लिए समझना बहुत जरूरी है कि क्या महत्व है आदि शंकराचार्य का। और देखिए यहां पर ये पूरी प्रतिमा का अनावरण और ये भव्य ये स्ट्रक्चर यहां पर बनाया गया, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अनावरण किया गया। और ये बदला है केदारनाथ में, ये बदली है हमारी केदारपुरी। अखंड भारत में आदि शंकराचार्य ने भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग और 4 पीठों की स्थापना की थी। गुजरात के सौराष्ट्र में पवित्र सोमनाथ, आंध्र प्रदेश में श्री मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश में ही ओंकारेश्वर, उत्तराखंड में श्री केदारनाथ धाम, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ, महाराष्ट्र में भीमाशंकर, महाराष्ट्र में ही श्री त्र्यंबकेश्वर, झारखंड में वैद्यनाथ धाम, गुजरात के द्वारका में श्री नागेश्वर, तमिलनाडु में श्री रामेश्वरम और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। आदि शंकराचार्य 8वीं सदी के महान धर्मगुरु और सन्यासी थे। मान्यता है कि शंकराचार्य को 2 वर्ष की उम्र में सभी वेद, उपनिषद, गीता, रामायण और महाभारत का ज्ञान था। 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया। 28 वर्ष की उम्र तक पूरे भारत को सनातन धर्म, ज्ञान और संस्कृति के सूत्र में पिरोया और 32 वर्ष की उम्र में ये कहकर केदारनाथ में महासमाधि ले ली कि उनके जन्म का उद्देश्य पूरा हो चुका है। हम क्या है, हमारा दर्शन और विचार क्या है, ये बताने के लिए आदि शंकर ने कहा चिदानंद रूप, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अर्थात आनंद स्वरूप शिव हम ही है। जीवत्व से ही शिवत्व है। आदि शंकराचार्य, जिन्होंने शंकराचार्य पद की स्थापना की, ऐसा पद जो हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्मगुरु का पद है। शंकराचार्य जो बौद्ध धर्म में दलाई लामा और ईसाई धर्म में पोप के जैसा है, उस पद की परंपरा आदि शंकराचार्य ने ही स्थापित की थी। आदि शंकराचार्य ने सन्यासी होने के बाद भी अपनी मां का घर में अंतिम संस्कार किया था। इसलिए केरल के गांव कालड़ी में आज भी घर में ही अंतिम संस्कार की परंपरा है। आदि शंकराचार्य की समाधि महातीर्थ है, इसलिए दुनिया भर के लोग यहाँ सिर नवाने आते हैं। शंकराचार्य जी ने भारत की चेतना में फिर से प्राण फूके और हमें हमारी आर्थिक परमार्थिक उन्नति का मंत्र दिया। उन्होंने कहा ज्ञान विहीन, देखिए ज्ञान की उपासना की महिमा हमारा कितना महत्व रखता है। ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्म शतेन, यानी दुख, कष्ट और कठिनाइयों से हमारी मुक्ति का एक ही मार्ग है और वो है ज्ञान। शंकराचार्य की समाधि हिंदुत्व और सनातन धर्म की पवित्र धरोहर है। ये समाधि हमेशा याद दिलाती रहेगी कि रामेश्वरम से लेकर केदारनाथ और सोमनाथ से लेकर वैद्यनाथ तक भारत की अटूट धार्मिक संस्कृति का स्वरूप एक है और 1000 साल तक भारत पर हुए आघात के बाद भी ये स्वरूप जैसे अखंड रहा वैसे ही अखंड रहेगा।